रमज़ान शुरू होने से पहले मैंने अपने कपड़े ले लिए थे और स्टिच होने के लिए भी दे दिए थे, लेकिन वो अभी तक सिल के ही नहीं आए थे क्योंकि किसी का बटन नहीं था, किसी के मोती नहीं थे, किसी के शमूज नहीं थे, किसी का कुछ नहीं था, किसी की लैस नहीं थी। तो फिर मैंने दर्जन मुझे बुला बुला के कहती बाजी अपने कपड़े पूरे कर लो वरना ईद तक को नहीं कपड़े मिल। खैर आज मेरा रोजा था, लेकिन मैंने उससे कहा कि चले मैं आती हूँ। उससे मैंने सारी चीजें पकड़ी जो अभी कमी बेशी थी। और मैंने अपनी ईद की जूती भी ले ली थी, ऑनलाइन मंगवाई थी, इसके साइज का फर्क था। यहाँ पे आई साइज चेंज करवाने, लेकिन उस बदतमीज ने कहा हमारे पास ये डिजाइन मौजूद नहीं है। फिर मैं बाजार आ गई और बाजार में आकर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ हो रहा है बालो कुड़ियो चीज वंडी दी लाई जाओ, कि मतलब कि मुफ्त में चीजें बट रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो चीज हमने मैच करनी होती है, जो हमारे माइंड में स्केच होता है, वो चीज तो हमें कभी भी नहीं मिलती। और फिर वहां हमें नए से नए ऑप्शन मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि हमें हमारी पसंद की चीज नहीं मिल रही होती। मैंने अपने दुपट्टे को शमूज लगवानी थी, कलर सी थे, कलर ही नहीं लब्बन डिया सी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो कलर हमारे पास होता है ना वो हमें कहीं से मिलता ही नहीं। अगर सूट ले लो तो उसकी जूती नहीं मिलती, जूती उस कलर की ले लो तो वो सूट नहीं मिलता, अगर सूट ले लो तो लैस नहीं मिलती, लैस ले लो तो वो सूट नहीं मिलता। बस ये अच्छा। और मैं जब घर आई ना, मैं गई थी 3 बजे घर से गई थी और मैं 5:30 बजे आ गई थी और 6:15 बजे रोजा खुलना था। यानी कि रोजा खुलने में सिर्फ आधा घंटा पड़ा हुआ था और बस मैं आई तो शरीके याद लेटे हुए थे। मैंने फटाफट से यार इतनी थक गई थी, मैं इतनी थक गई थी, वापसी के सारे रास्ते यही दुआ करती जा रही थी कि मैं घर जाऊं और अफ्तारी बनी हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद शरीके याद ने बनाई दी। कार आई 2 आलू छिले, क्योंकि कुछ पड़ा भी नहीं हुआ था ना, फ्रूट्स पड़े हुए थे और यार कसम से सिर्फ आधा घंटा रह गया था रोजा खुलने में। 3-4 आलू काटे, फ्राइज बनाए, शामी टिकिया निकाली उनका। मैंने कहा चलें जी शामी बर्गर बना लेते हैं। फ्राइज बनाए, शामी बर्गर बनाए। कल के चावल पड़े हुए थे थोड़े से एक प्लेट में, वो गर्म किया और उसके साथ मैंने क्या किया, बस यही किया। और हमारी माशाल्लाह से बहुत जबरदस्ती अफ्तारी हो गई। लेकिन ना औरतों को सलाम है, मुझे मैं खुद अपने आप को सलाम करती हूँ और सब आप लोगों को भी करती हूँ कसम से। इतना बाजार फिर के और वापस आके भी ऐसे काम करना पड़ता है कि जैसे आप बिल्कुल थके नहीं हुए, बिल्कुल आप फ्रेश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ आप औरतें समझ सकती हैं और मैं समझ सकती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम है और कमेंट में मुझे भी अप्रिशिएट कर देना। हम दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, मर्द क्या समझे। अच्छा खैर शामी बर्गर भी बन गए और बस शरीके याद बैठ गए। खैर मेरी हेल्प तो कर दी। अच्छा मेरे कपड़े जब सिल के आएंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे कपड़े सिले। मेरी दर्जन ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो ना उसके पैच उल्टा लग गया था गले के ऊपर। फिर मैं वो कमीज सारी घर लिया, मैंने कहा मैं सारा आपको ना पैच उधेड़ के देती हूँ क्योंकि रमजान है और आपके पास रश भी है, तो मैं सारा उधेड़ के देती हूँ। आप ना दोबारा से इसको ठीक करके लगा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।